एक खूबसूरत जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के हर कोने में पक्षियों की चहचहाट होने लगती थी। इस जंगल में एक शेर था जिसका नाम राजा था। राजा जंगल का राजा टू था, लेकिन दिल का भी बड़ा नेक था। उसका दोस्त था एक घोड़ा जिसका नाम बिजली था। बिजली अपने तेज दौड़ने के लिए पूरा जंगल में मशहूर था। राजा और बिजली की दोस्ती की मिसाल पूरी जंगल देता था। राजा की एक और पसंदीदा दोस्त थी एक चिड़िया जिसका नाम छुटकी था। छुटकी अपनी सुंदर आवाज और छलक दिमाग के लिए फेमस थी। वो छोटी सी थी लेकिन बड़े काम करती थी। उनका एक और दोस्त था, एक प्यारा कुत्ता जिसका नाम शेरो था। शेरो बहुत वफादार और बहादुर था। एक दिन की बात है, सब दोस्त एक झील के पास बैठकर गप्पे मार रहे थे। तभी छुटकी ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि जंगल के दूसरे कोने में एक अजीब जानवर देखा गया है। शेरों ने पूछा, कौन सा जानवर? क्या वो खतरनाक है? छुटकी ने कहा, पता नहीं, पर सुना है कि वो बड़े से शेर से भी दिखने वाले जानवर से भी ज्यादा बड़ा है। राजा ने कहा, मुझसे भी ज्यादा बड़ा? हा हा हा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिजली ने कहा, हमें खुद देखना चाहिए। जंगल में कुछ भी हो, हमें अपने जंगल की रक्षा करनी चाहिए। सबने मिलकर फैसला किया कि वो इस जानवर का पता लगाएंगे। छुटकी उनकी गाइड बनी क्योंकि वो ऊपर से पूरा जंगल देख सकती थी। बिजली और शेरों जमीन पर चले और राजा उनके साथ एक लीडर की तरह। छुटकी हवा में उछल कर चिल्लाई, मुझे कुछ दिखा। वो उन सबको एक बड़े पद के नीचे ले गई। वहाँ एक बड़ा और अजीब जानवर था जो दिखने में थोड़ा हाथी जैसा लग रहा था। जानवर डरा हुआ लग रहा था। शेरों ने कहा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जानवर ने डरते हुए कहा, हाँ, मैं अपने जंगल से भटक गया हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? राजा ने कहा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबे सफर की जरूरत है। जानवर ने कहा। छुटकी ने कहा, मैं तुम्हें पीठ पर बिठा कर ले जा सकता हूँ। छुटकी ने कहा, मैं ऊपर से देखती रहूंगी ताकि कोई मुसीबत न आए। राजा ने कहा, और मैं और शेरू यहाँ रखवाली करेंगे ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन सुबह बिजली ने इस जानवर को अपनी पीठ पर बिठाया और सफर शुरू किया। छुटकी ऊपर से गाइड कर रही थी और राजा और शेरों जंगल के दूसरे जानवरों को समझाते रहे कि वो इस अजीब जानवर का ख्याल रखें। कुछ दिन बाद बिजली और छुटकी इस जानवर को उसके घर तक ले गए। जानवर ने खुशी के साथ उनका शुक्रिया अदा किया और अपना नाम बताया। आप सबने मेरी मदद करके मुझे मेरी फैमिली तक वापस ला दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा जिंदगी भर मानूंगा। जब बिजली और छुटकी वापस आए तो राजा और शेरों ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, आज हम सब ने दोस्ती का एक नया उदाहरण सबको दिया है। हमने न सिर्फ अनजान की मदद करी, बल्कि यह भी दुनिया और साथ ही यह सीखा कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सब दोस्त मुस्कुरा दिए और वो रात उन्होंने एक साथ गुजारी, अपने इस सफर की किस याद करते हुए। जंगल का माहौल वापस खुशहाल हो गया और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। इसी तरह राजा, बिजली, छुटकी और शेरों ने एक मिसाल दी कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि हर एक जिंदा जानवर के लिए होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।